जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईटीआई छात्रों के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जितने भी छात्र बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो फाइनली आप लोग अपना जांच पर्ची और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का फॉर्म कैसे भरेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों का, इसके बिना आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे जल्द से जल्द बनवा लीजिए या खुद आप लोग इसे डाउनलोड करके इसे भर कर रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके एडमिशन समय आपका जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही होगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और एकदम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जानने वाले कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए फाइनली आप लोगों का दिया गया है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आईटीआई सीएटी 2025। यहाँ पर फाइनली आप लोग देख पा रहे हैं। और इसके बाद देखिए आप लोगों का दिया गया है जांच पर्ची, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया गया उम्मीदवार द्वारा स्वयं सुस्पष्ट लिपि में भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले आप लोगों को यहाँ पे नाम भरना है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में आप लोग अपना नाम भरिएगा और इसके बाद कैपिटल लेटर में यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। इसके बाद आईटीआई सीएटी क्रमांक आप लोगों का क्या है वो यहाँ पे भर दीजिएगा और इसका कोटि आप लोग यानी आपका जाति क्या है वो यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद आप लोगों का मेधा क्रमांक यानी ओपन मेरिट के आधार पर आप लोगों का कितना रैंक यहाँ पर है और कोटि के आधार पर आप लोगों का कितना रैंक है, और मेधा क्रमांक डिस्ट्रिक्ट वाइज अनारक्षित कोटि और यहाँ पर कोटि वाइज आपका कितना रैंक है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और पिताजी का नाम आपको लिखना है यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का अस्थायी पता क्या है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, पूरा एड्रेस आप लोग। इसके बाद देखिए आप लोगों का विद्यालय जहाँ से आप लोग विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहाँ से तत्काल अध्ययनरत किए हैं, आपने अभी कौन से कॉलेज या स्कूल से आप लोग पास आउट हुए हैं वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका पहचान चिन्ह क्या है वो यहाँ पे लिखना है। आपको यहाँ पे तिल के बारे में लिखना है या कोई कट मार्क है वो यहाँ पे आप लोग पहचान चिन्ह लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आईटीआई एवं संबंधित जिला जहाँ से अभ्यर्थी को आईटीआई सीएटी 2025 में प्रवेश पत्र प्राप्त है, ठीक है। जो भी आप लोगों का आईटीआई संस्थान है जहाँ से आप लोगों को आईटीआई सीएटी का प्रवेश पत्र प्राप्त है वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप लोगों को फ़ोन नंबर यदि है तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। और ईमेल आईडी भी आप लोगों को वही लिखना है जो आप लोगों ने अपना फॉर्म भरते समय दिया हुआ है। और आधार संख्या यहाँ पर लिखना है और दिनांक जिस दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन का डेट यहाँ पर लिखना है और आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साक्षात्कार के समय उपयोग के लिए, तो देखिए आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो फाइनली ये सभी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखिए पहला आप लोगों का दिया गया मैट्रिकुलेशन एवं समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है। यानी आपका 10th का जो है वो मूल प्रवेश पत्र यानी आपका 10th का प्रवेश पत्र और आपका मार्कशीट रहना चाहिए, अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट आप लोगों का 10th का होना चाहिए। तो फाइनली ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगेगा 10th का। और इसके बाद आईटीआई सीएटी 2025 का मूल प्रवेश पत्र, ठीक है। आप लोगों का जो आईटीआई का प्रवेश पत्र है वो आप लोगों का लगेगा। इसके बाद आईटीआई सीएटी 2025 में प्रवेश पत्र पर चिपकाए गए फोटो 6 प्रति आप लोगों का लगेगा, ठीक है। जो आप लोगों के प्रवेश पत्र पर जो आपका फोटो है वो आपका 6 प्रति यहाँ पर लगेगा। इसके बाद आप लोगों का अस्थायी निवास अंचलाधिकारी द्वारा या फिर राजस्व अधिकारी द्वारा आप लोगों का निर्गत मूल जाति एवं आरक्षण कोटि प्रमाण पत्र, ठीक है। आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र रहेगा। और अगर आप लोगों का डिसेबल्ड कोटा से आते हैं या एसएमक्यू कोटा से आते हैं तो उसका भी आरक्षण प्रमाण पत्र आप लोगों का होना चाहिए। इसके बाद है 5वां आपका अंचलाधिकारी राज्य अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास के लिए मूल आवासीय प्रमाण पत्र, जहां आवासीय अर्हता के लिए लागू हो वहां माता पिता के नियोजक एम्प्लॉयमेंट प्रमाण पत्र भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास मूल प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लोगों का लगेगा, ठीक है। मूल आवासीय प्रमाण पत्र ये आप लोगों का अंचलाधिकारी द्वारा हो सकता है या राजस्व अधिकारी द्वारा, दोनों आप लोगों का लग सकता है कोई एक। या फिर आप लोगों के माता पिता कोई एम्प्लॉयमेंट है तो उसका प्रमाण पत्र आपका लगेगा। इसके बाद देखिए आपका 6वां डॉक्यूमेंट है आईटीआई सीएटी 2025 की विवरण पुस्तिका कंडिका 5 ख और 6 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए अस्थाई के डीएमएस से अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कोटा से आते हैं तो फाइनली ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी आप लोगों का लगेगा। इसके बाद 7वां डॉक्यूमेंट से आप लोगों का संस्था जहां अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हो प्रदान मूल आचरण प्रमाण पत्र, ठीक है। आप लोगों का आचरण प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, वो भी आपके स्कूल से लगेगा, ठीक है।
और यहाँ पर सैनिक कोटा एवं आरक्षित कोटा का दावा उपयुक्त पदाधिकारी, अगर आप लोग SMQ कोटा से आते हैं तो फाइनली देखिए यहाँ पर सैनिक कोटा वाला दिया गया है। तो अगर आप लोग SMQ कोटा से आते हैं तो फाइनली इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और समस्त संबंध एवं आश्रित प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। और सेवारत सेवानिवृत्ति सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र है तो लगेगा। अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फोटो अगर लागू हो तो ठीक है। तो फाइनली इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और साथ में देख लीजिए ITI सीरीज 2025 की विवरण पुस्तिका के अनुसार दिव्यांग ठीक है चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, अगर आप लोग डिसेबल्ड कोटा से आते हैं, विकलांग कोटा से तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा ठीक है। तो फाइनली इतने प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाने हैं इसके। और देखिए क्रम संख्या को छोड़ करके उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं, यहाँ पर आपको लिख देना है। और इसके बाद आपका जांच अधिकारी का हस्ताक्षर होगा यहाँ पे। और इसके बाद नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनली आप लोगों का जाँच बिंदु दिया गया है, जो कि जाँच किए गए बिंदु, अभियुक्ति एवं हस्ताक्षर, आयु सीमा आपकी क्या है वो यहाँ पे भर लीजिएगा ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या है वो यहाँ पे आपको भर लेना है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे प्रवेश पत्र के आधार पर निर्धारित ITI के लिए पात्रता, प्रवेश के लिए ITI एवं संबंध जिला का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा और विवरण पुस्तिका यहाँ पे साइन कर दीजिएगा ठीक है। और इसके बाद आवासीय योग्यता, प्रस्तुत आवासीय प्रमाण पत्र निर्धारित पदाधिकारी निर्गत किया गया नहीं है ठीक है, वो यहाँ पे आप लोग भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पहचान का सत्यापन कैसे होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पे हिंदी में आपको नाम लिखना है, अंग्रेजी में नाम लिख देना है। इसके बाद देखिए आपको नीचे आना है और देखिए यहाँ पर आप लोग अपना साइन करते जाइएगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है अभियुक्ति एवं हस्ताक्षर यहाँ पर लिखते जाना है। और यहाँ पे ये जानकारी आप लोग पढ़कर भर लीजिएगा ठीक है। जाति आपकी क्या है, आपका प्रमाण पत्र पे नाम क्या है वो यहाँ पे भर लेना है। और देखिए अगर आप लोग जैसे आप लोग विकलांग कोटा से आते हैं तभी आप लोग ये वाला भरिएगा, या SMQ कोटा से या EWS से तभी आप लोग भरिएगा। अगर आप लोग ये नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं ठीक है ये बॉक्स। और इसके बाद देखिए स्वास्थ्य परीक्षण आपका है, चिकित्सा पदाधिकारी निर्गत संलग्न जांच योग्यता आयोग पाने पर ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अगर आपका सही है तो यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। और इसके बाद देखिए उम्मीदवार जिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए पात्रता प्राप्त है उसका नाम एवं चयन किए गए पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पे आपको लिखना है ठीक है। कौन सा आपका ITI संस्थान मिला है और कौन सा ट्रेड से मिला है वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको डेट लिखना है और उम्मीदवार का हस्ताक्षर आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवंटित पाठ्यक्रम एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का आरक्षण कोटि यहाँ पर ओपन मेरिट का आप लिखना है और डिस्ट्रिक्ट मेरिट का यहाँ पे आपका रैंक कितना है वो लिखना है। और संस्थान जो आपको मिला है वो लिखना है और शाखा आपका ट्रेड क्या है वो यहाँ पे लिखना है। और जांच अधिकारी का यहाँ पे साइन होगा, ये आपको छोड़ देना है। और इसके बाद देखिए आप लोगों का एक और डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि ITI CET 2025 बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का फार्म होता है। यहाँ पे देखिए आपको ITI डिस्ट्रिक्ट लिखना है ठीक है। आप लोगों का जो ITI संस्थान कौन से ज़िले में है वो यहाँ पे लिखना है और डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद कैंडिडेट आपका नाम क्या है वो यहाँ पे इंग्लिश में कैपिटल लेटर में आप लोग लिखेंगे। और इसका ITI CET 2025 का रोल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, कैटेगरी लिख देंगे। इसके बाद ITI CET 2025 का रैंक ओपन के आधार पर आपका UR रैंक कितना है, कैटेगरी अनुसार कितना है, RCG EWS कितना है वो यहाँ पे लिखेंगे। और डिस्ट्रिक्ट रैंक आपका UR कैटेगरी और RCG EWS रैंक कितना है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे रहेगा, आधार नंबर रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद देखिए आप लोगों का दिया गया है बायोमेट्रिक इम्प्रेशन फोटो कलेक्टेड एग्जामिनेशन रोल डज टैली विथ बायोमेट्रिक कंपेरिजन इंप्रूवमेंट कंडीशन ऑफ काउंसलिंग वेरिफिकेशन ऑन, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, नॉट सिटिवली हर आइडेंटिफिकेशन ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फाइनली। और यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब लगा देना है और यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कर देना है ठीक है। बस इतना ही काम आपको करना है और इसका आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा के आपको सब फिल कर लेना है ठीक है। इसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चले जाना है सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के। तो फाइनली इसको ऐसे ही आप लोग भरेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग पार्ट ए पार्ट बी का फॉर्म भरेंगे। तो इसे देखिए आप लोग जब BCC बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहीं से आप लोग इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।